मेरे अत्यंत आत्मीय सहयोगियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आपको स्मरण होगा कि पिछले अपने लेक्चर में मैं विचारों की जो एक पृष्ठभूमि होती है, हर एक के पास होती है, जो नींव होती है, या कह लीजिए कि विचारों की जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। दरअसल यदि आपने इस पर थोड़ा सा भी विचार किया होगा, मैं जानता हूं कि इसमें थोड़ा सा वक्त लगा होगा, मैं ये भी जानता हूं कि थोड़ी सी परेशानी भी हुई होगी, लेकिन यदि आपने ऐसा किया होगा तो मैं ये भी जानता हूं कि आपने अपने विचारों की जो रीढ़ की हड्डी है, उसकी जो नींव है, उसकी जो आधार भूमि है, उसे जान लिया होगा। और यदि एक बार यह आपकी पकड़ में आ गई तो विश्वास कीजिए कि आपको अपने जीवन को अपने अनुसार बदलने में, उसे अपने अनुसार ढालने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके हाथ में अपनी आधार भूमि आ जाएगी। अगर हम केंद्र को समझ लेते हैं तो केंद्र को बदल दीजिए, ऊपर की सारी चीजें अपने आप बदल जाएंगी, ऐसा आप महसूस करेंगे। अब मैं उसी की कड़ी में आगे बात करने जा रहा हूं कि जो गीता है, उस गीता की आधार भूमि क्या है, गीता के जो विचार हैं वो किस जमीन पर उत्पन्न हुए हैं। यदि हम एक बार इसकी जमीन को समझ लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गीता को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। और जब किसी भी चीज को हम समझ लेते हैं तब वह बात हमारे आचरण में बहुत आसानी के साथ ढल जाती है, हम उसे आत्मसात कर पाते हैं। देखिए, गीता का जो दूसरा अध्याय है, उस अध्याय का नाम है सांख्य योग। नाम ही है सांख्य योग। यहां आप भ्रमित मत होइएगा, गीता के जितने भी अध्याय हैं उन सभी के नाम के पीछे योग शब्द लगा हुआ है। जैसे कि पहला ही अध्याय देख लीजिए, पहले अध्याय का नाम क्या है? पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। तो सभी अध्यायों के नाम के अंत में योग शब्द लगा हुआ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ऐसा न हो कि योग शब्द से आप भ्रम में पड़ जाएं, यानी कि यह सांख्य पर आधारित अध्याय है। इसका मतलब यह हुआ कि जो गीता की आधार भूमि है, गीता की जो नींव है, गीता के जो स्पाइनल है, वो बेसिकली सांख्य है। सांख्य हमारे यहाँ का एक दर्शन है। मूलतः एक तरफ हमारे यहाँ वेद हैं, दूसरी तरफ हमारे यहाँ पुराण हैं, और तीसरी तरफ हमारे यहाँ उपनिषद हैं। तो ये जो सांख्य दर्शन है, उस सांख्य दर्शन को हम उपनिषद के समकक्ष मानते हैं। यानी कि उपनिषद में जो विचार मिलेंगे वे सांख्य दर्शन के आसपास मिलेंगे। सांख्य के बारे में गीता में कृष्ण ने क्या कहा है, एक दो तथ्य मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। मुझे मालूम है कि मेरी ये बातें थोड़ी सी अभी आपको गूढ़ लग रही होंगी, थोड़ी कठिन उलझाव वाली भी लग रही होंगी, लेकिन बहुत जल्दी आप इसे सुलझा लेंगे, आप खुद ही सुलझाएंगे, देख जाएंगे। देखिए, कृष्ण 5वें ही अध्याय में दो बातें कहते हैं जो सांख्य दर्शन से जुड़ी हुई बातें हैं। उनकी एक बात है, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी होता है। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी होता है। और इसका जो रेफरेंस है, यदि आप इसे चेक करना चाहते हैं, तो 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। दूसरी बात जो सांख्य के बारे में कहते हैं वह 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में कही गई है। कृष्ण कहते हैं कि अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष मुझे बहुत प्रिय है, वो सर्वोत्तम है। मैं वाक्य रिपीट कर रहा हूं, अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहां सांख्य के बारे में दो बातें हमें बहुत साफ दे रही हैं। एक, तत्व को जानने वाला, जो तत्व को जान लेता है, हम इस पर आगे बातें करेंगे। और दूसरा है अंतःकरण जिसके वश में है, यानी कि जो सांख्य योगी होगा, जो सांख्य दर्शन को मानेगा, उसके आचरण में ये दोनों बातें शामिल हो जाएंगी। वह तत्व को जान सकेगा और वह अपने आप पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सकेगा। उसका जो जीवन है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसके जो विचार हैं, सामान्य तौर पर जिन्हें हम इंद्रियां कहते हैं, वो पूरी तरह से उसके स्वयं के कंट्रोल में होंगी। तो क्या सच में आपको नहीं लगता कि सांख्य दर्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है जिसके बारे में हमें जानना ही चाहिए? यहां मैं एक छोटी सी सूचना आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। अभी जन्माष्टमी के दिन भोपाल में ही मेरा एक लेक्चर हुआ था, गीता के कृष्ण। जानबूझ करके मैंने विषय रखा था गीता के कृष्ण, क्योंकि भागवत के कृष्ण के बारे में तो सबको जानकारी है,
मुझसे भी ज्यादा आप लोगों को जानकारी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो गीता के कृष्ण है, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि लोग उसे अलग से नहीं देख पाते। तो मैंने यह विषय रखा। यह विषय लाइव भी टेलीकास्ट हुआ था, आपको इसकी सूचना भी दी गई थी। लेकिन वहां दो दिक्कतें थी। नंबर एक, मैं जानता हूं कि आप में से बहुतों ने उसे नहीं देखा होगा। दूसरी बात यह है कि जो लाइव टेलीकास्ट की जो क्वालिटी होती है वो भी उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन एक प्राइवेट चैनल वाले भी थे जिन्होंने इस पूरे के पूरे लेक्चर को शूट किया। वो पूरी की पूरी शूटिंग के अंश उन्होंने मेरे पास भेजे। ये उनका बड़प्पन था। फिर हम लोगों ने फैसला किया कि क्यों न इसके छोटे छोटे अंश हम अपने गीता ज्ञान क्लब के प्रिय सदस्यों को उपलब्ध कराएं। छोटे छोटे अंश, ताकि वे अपनी सुविधा के अनुसार इन्हें सुन सकें, देख सकें। स्पेशली मैंने ये आपके पास भेजने का निर्णय क्यों लिया है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम सांख्य दर्शन के बारे में बात करेंगे। कृष्ण की दृष्टि में सांख्य दर्शन को जानने वाले के आचरण में दो कौन से सबसे बड़े गुण होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। और डेफिनेटली अगर कृष्ण ये बात कह रहे हैं तो कृष्ण के आचरण में तो ये दोनों गुण होने ही चाहिए। और सच पूछिए तो गीता के कृष्ण पर जो मेरा व्याख्यान था वह कृष्ण के इन दोनों आचरणों पर ही केंद्रित था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे इस व्याख्यान के जरिए आप कृष्ण के अंदर जो सांख्य तत्व हैं, जो सांख्य के आचरण हैं, उन्हें समझने में आपको ज्यादा आसानी हो सकेंगे, क्योंकि वहां मैंने उदाहरणों के जरिए समझाने की कोशिश की है। तो इस दृष्टि से इसके एक एक एपिसोड आपको सप्ताह में भेजे जाएंगे। यदि आप उपयुक्त समझें तो आप इन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप ऐसा करने के लिए वक्त निकाल सकेंगे तो डेफिनेटली कृष्ण को समझने में आसानी होगी। और कृष्ण को समझ लेंगे तो सीधी सी बात है कि गीता को समझने में तो आसानी हो ही जाएगी, क्योंकि जब हम व्यक्ति को समझ लेते हैं तो व्यक्ति के विचारों को समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं रह जाता है। क्या व्यावहारिक जीवन में आपका ऐसा ही अनुभव नहीं है? आपका भी बिल्कुल ऐसा ही अनुभव रहा होगा। दरअसल हमें ये मान करके चलना चाहिए कि हम जो कुछ भी हैं, आज हम जैसे भी हैं, हमारे जीवन का स्वरूप जो कुछ भी जैसा भी हो, हमारी उपलब्धियां जैसी भी हों, हमारी जीवन की असफलताएं जैसी भी हों, उनके केंद्र में जो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व रहा है वह हमारे विचार रहे हैं। हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल हमारे विचारों के समानांतर चलता है। हालांकि हम इस बात को समझ नहीं पाते और इस सत्य को पकड़ भी नहीं पाते। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गीता को समझ लेने के बाद आपके लिए इन बातों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, इसे इसे थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि चूंकि गीता ज्ञान क्लब के आप सदस्य हैं और इस क्लब को लगातार आप लोगों का स्नेह और सम्मान मिल रहा है, तो आगे भी आप ऐसा करेंगे और अपने जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं और जो आने वाले हैं उसको महसूस भी कर रहे होंगे और महसूस कर भी सके होंगे। तो आज मुझे अपनी बात यहीं समाप्त करने की अनुमति दें। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।